सप्रेम साहेब पत्नी सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत रामधनीदास साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत धीरजदास साहब के शरणों में चरण बंदगी। पवन पतित कबीर आश्रम निवादा गरुड़ान के पावन धरा को बार बार कोटि कोटि नमन। साहिब बंदगी। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब के बीजक प्रसंग से आप सभी को जिस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब के द्वारा बताए गए शब्दों को, उनके द्वारा कबीर साहब के बीजक में सम्मिलित शब्दों को आप तक पहुंचा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से सृष्टि से लेकर संसार के सभी समस्त जीवों, जंतुओं, प्राकृतिक सभी चीजों का उल्लेख किया है, वह इस बीजक में सम्मिलित है। जो भी मनुष्य इस बीजक के शब्दों को समझेगा, वह मूल मंत्रों को समझ जाएगा। तमाम पूजा पाठ आदि करने से जो लाभ नहीं मिलता, वह लाभ सिर्फ सदगुरु कबीर साहब के बीजक में लिखे गए शब्दों को बीजक के शब्दों से ही मिल जाता है। सदगुरु कबीर साहब बीजक के रमणी नंबर 8 में क्या कहते हैं? तत्वमसि इनके उपदेशा, ए उपनिषद कहे संदेशा, ई निश्चय इनके बड़ भारी, वाहि के वर्ण करे अधिकारी, परम तत्व निज परमाना, सनकादिक नारद सुकुमाना, एकलव्य जहो जनक संवादा, दत्तात्रेय वो रसवादा, वो ही बात राम विशिष्ट मिल गाई, वही बात कृष्ण उद्धव समुझाई, वही बात जो जनक दृढ़ाई, देह दरे विदेह कहाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वह स्थान निराम व्यवस्था वाले महात्मा को अपने शिष्यों का उपदेश देते हैं। तत्वमसि यानी वह तुम हो, अर्थात तुम्हारी आत्मा ही अवगत निर्गुण है, और सारे उपनिषद भी यहां संदेश देते हैं। वह यही संदेश देते हैं। इन्हें इस सिद्धांत पर पूरा भरोसा भी है। अधिकारी अर्थात मुख्य आचार्य लोग भी इसी का वर्णन करते हैं। सनक सनंदन, सनातन कुमार, संतनु कुमार, नारद तथा सुखदेव इत्यादि ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया। याज्ञवल्क्य व जनक का संवाद भी इसी सिद्धांत के आधार पर हुआ। श्रीमद् भागवत पुराण में दत्तात्रेय जी ने इसी रस आनंद का पारस लिया। इस बात को वशिष्ठ मुनि व राम ने मिलकर गाया, और इसी सिद्धांत पर राम व वशिष्ठ जी का संवाद भी हुआ, तथा श्री कृष्ण ने भी उद्धव जी को इसी का अर्थ स्पष्ट किया। याज्ञवल्क्य तथा अष्टावक जी ने तो जनक जी से या इस बात का इतना दृढ़ विश्वास कर लिया था कि उन्हें इतना अधिक प्रभावित कर दिया कि शरीरधारी रहते हुए भी विदेही कहलाए जाने लगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जनक जी ने वह काम किया जिस कारण उसको विदेह कहने लगे। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कुल मर्यादा खोई के
जीवित मुआ न होए, देखत जो नाही देखिया, आदिष्ट कहाऊं सोए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जो मनुष्य कुल मर्यादा अर्थात वर्ण, श्रम, धन, विद्या इत्यादि को छोड़ देता है, वह जीवित रहते हुए भी वृत्त के सदृश है, जो सब कुछ जानते परखते हुए भी अनदेखा करता है। वह नेत्र अर्थात बुद्धि होते हुए भी नेत्रहीन अर्थात अविवेकी कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो देखते हुए भी विचार दृष्टि द्वारा प्रभात अवलोकन नहीं करता, वही मनुष्य नेत्रहीन, अदृष्ट, विचारहीन कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने तमाम दृष्टांतों में बताया कि जो भी मनुष्य उस सदगुरु की भक्ति करता है, वह मुक्ति का दरवाजा खोल लेता है। उस सत्य पुरुष की भक्ति करने वाला इस संसार के तमाम मोह माया को वह त्याग देता है। उसे इस संसारिक मोह माया में कोई भी तनिक भी रास नहीं आता। वह अपने आप को सदगुरु के चरणों में लगा देता है, उसी में खो जाता है। जिसे सदगुरु के नाम राम की रट लग जाती है, वह उसे फिर किसी भी चीज को उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं रह जाता। उसे चारों तरफ सिर्फ सदगुरु की महिमा ही दिखती है। ऐसा करने वाले इस संसार के तमाम दुखों से मुक्ति पाते हैं। उनके मन के अंदर सभी विकार जो होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। मानव के प्रति प्रेम, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, आपसी भाईचारा जैसे विचार उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। जिस मनुष्य के अंदर इन विचारों का सम्मिलित होता है, वही सत्य पुरुष का सच्चा भक्त कहलाता है। जो जीवों पर दया करता है, मांस बदरे का सेवन नहीं करता है, अपना तन और मन दोनों निर्मल रखता है, वही उस सत्य पुरुष, उस परम पिता परब्रह्म परमेश्वर का सच्चा भक्त होता है। अन्यथा कोई कितनी भी भक्ति कर ले, कोई कितनी भी प्रपंच जाल में फंसा रहे, उसे मुक्ति नहीं मिलती। एक इस लख 84 में बार बार उसे भटकना ही पड़ता है। राजा जनक जी को अपने कर्मों के हिसाब से फल मिला था, राजा रामचंद्र जी को भी अपने कर्मों के हिसाब से फल मिला था। उनके अपने कर्म थे, जिस कारणवश उनको यह सब भोगना पड़ा। जो जितना जैसा कर्म किया, उसके आधार पर उसे कर्मों का दंड मिला। दशरथ को अपने कर्मों का दंड मिला। जिस प्रकार से श्रवण कुमार की जान चली जाती है, उनके माता पिता के द्वारा श्राप देने के बाद उनको भी उसी प्रकार पुत्र वियोग में अपने प्राण को त्यागना पड़ा। तो बंधुओं, तुम जैसा कर्म करोगे तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, यह गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है। इसलिए जो तुमने बीज बोया है वही फल काटोगे। वैसी
का फल तुम्हें प्राप्ति होगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। जब तुम आम का पेड़ लगाओगे, रसीले फल का पेड़ लगाओगे तो रसीले ही मिलेंगे, और कांटों को बोओगे तो तुम्हें कांटा ही मिलेगा। इसलिए बंधुओं, जितना बन सके लोगों की भलाई करो, फूल बिछाने का काम करो, उसके पथ में कांटे बिछाने का काम ना करो। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, जो ताको कांटा बोए वाको बोए फूल, ताको फूल को, है ना, सीधा सीधा कहा सब साहब ने कि जो तुमको कांटा होता है उसके लिए फूल वो, वही फूल उसके लिए कांटा हो जाता है, वही कांटा तुम्हारे लिए फूल बन जाता है। वह तो तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए सदा ही अपने मन को और अपने विचार को, दोनों को बिल्कुल निर्मल रखें, जिससे इस संसार की तमाम आवागमन से मुक्ति पाने के लिए सिर्फ एकमात्र सहारा सत्य पुरुष सत्य कबीर बंदी छोड़ के शरण में आओ और मांसाहारी जीवन छोड़कर सिर्फ शाकाहारी जीवन जिए, ताकि इस संसार के तमाम पाखंडों से और तमाम कुरीतियों से मुक्ति मिले और तुम्हें भी एक सही दिशा और सही भक्ति करने